वेलकम टू आवर चैनल। तेजस्वी प्रकाश और सुरभि चंदा के बीच रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हो गई। उनकी वेब सीरीज साइको सैया के प्रमोशन के दौरान यह सब हुआ। तेजस्वी ने सुरभि चंदा के साथ ज्वाइंट इंटरव्यू करने से मना कर दिया। एमएक्स प्लेयर की यह वेब सीरीज 25 फरवरी को रिलीज हुई। तेजस्वी के अलावा इसमें सुरभि चंदना और एक्टर अनुज सिंह ढाका हैं। जब भी कोई वेब सीरीज आती है तो उसके एक्टर उसके प्रमोशन में जुट जाते हैं। शूटिंग से लेकर प्रमोशन तक एक्टर्स के काम का हिस्सा होता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं करेंगे। पहले इतना ये सब नहीं होता था, टाइम अलग था, लेकिन अभी किसी भी फिल्म या वेब सीरीज के लिए प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वेब सीरीज की टीम ने पत्रकारों को इनवाइट किया था जिससे वो शो के एक्टर्स का इंटरव्यू ले सकें। इवेंट में पहले तो तेजस्वी काफी लेट पहुंची। बताया गया कि उनके वार्डरोब में प्रॉब्लम आ गया है। अभी वो केवल लेट आई होती तो यह फिर भी चल जाता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक्टर्स अपने तय समय से लेट ही आते हैं। ये एक तरह से स्टेटस सिंबल भी बन गया है कि जो जितना बड़ा स्टार होगा वो उतना लेट पहुंचेगा। सभी ऐसा करते हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार जेन्युइन रीजन भी होता है। वेब सीरीज की टीम ये सब केओस मैनेज कर लेती, लेकिन प्रॉब्लम वहां शुरू हुई जब तेजस्वी ने साफ कह दिया कि वो सुरभि के साथ इंटरव्यू नहीं करेंगी। तेजस्वी तय समय से 2 घंटे बाद पहुंची। वहाँ पत्रकार काफी समय से इंतजार कर रहे थे। अफरा तफरी के बीच एमएक्स प्लेयर की टीम ने बताया कि तेजस्वी लेट आएंगी क्योंकि उनके वार्डरोब में कुछ प्रॉब्लम है। टीम ने बताया कि सुरभि और अनुज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हैं, जिसके बाद तेजस्वी का इंतजार होने लगा। पहले लगा कुछ मिनट में आ जाएंगी, लेकिन वक्त बीतते बीतते 2 घंटे हो गए। जब इंतजार कर रहे पत्रकारों ने पूछा तो बताया गया कि तेजस्वी इवेंट में नहीं आएंगी। उन्होंने टीम से यह कंफर्म किया कि अगर सुरभि इंटरव्यू में नहीं रहेंगी तभी वो आएंगी। यहाँ पर क्या ही सिचुएशन बनी होगी। एक और पत्रकार इंतजार कर रहे हैं, दूसरे एक्टर्स हैं और प्रमोशन करने वाली टीम भी बैठी है। यहाँ ऐसा नहीं है कि तेजस्वी को अचानक से सब कुछ बताया गया। हर इवेंट पहले से तय होता है। उसके बारे में एक्टर्स को बता दिया जाता है कि उन्हें कब कहां पहुंचना होगा। एमएक्स प्लेयर की टीम से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि तेजस्वी और उनकी टीम को इस इवेंट के बारे में 2 दिन पहले जानकारी दे दी गई थी। तब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लास्ट मिनट में यह सब बताया तो हमारे पास भी करने के लिए कुछ नहीं था। तेजस्वी की टीम के साथ काफी बातचीत हुई और वो सीधे मेकअप रूम में चली गई। तब टीम ने सुरभि चंदा को बातचीत के लिए अंदर बुलाया। इस बीच जो पत्रकार आए थे उन्हें बताया गया कि तेजस्वी अलग से इंटरव्यू दे देंगी। टीम से बातचीत के बाद सुरभि गुस्से में थी और अनुज के साथ उन्होंने पहले इंटरव्यूज दिए। रिपोर्ट है कि वो वहाँ से रोते हुए निकली हैं। उसके बाद तेजस्वी बाहर आई। इस तरह की हरकतों से अभी कोई भी चिढ़ जाएगा। अनुज को भी गुस्सा आ गया। वो लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे। इतना सब होने के बाद ऐसा नहीं था कि तेजस्वी ने सभी इंटरव्यू पूरे किए हुए हों। उनकी टीम ने बताया कि उनको एक इफ्तार पार्टी में जाना है, तो अचानक बाकी के बचे इंटरव्यूज कैंसिल कर दिए। तेजस्वी और सुरभि के बीच क्या कंट्रोवर्सी हुई है अभी ये तो नहीं पता चला है, लेकिन तेजस्वी का ये बिहेवियर पूरी तरह अनप्रोफेशनल था। एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो, प्रमोशन सबका कॉमन होता है, लेकिन को-स्टार को इग्नोर करना और उसे इमोशनली ब्रेक डाउन तक ले जाना, ये मीन गर्ल वाइब देता है। पहले इस तरह से कैटफाइट की कहानियां बहुत आती थीं, लेकिन हाल के कुछ सालों में बॉलीवुड से लेकर टीवी तक में चीजें काफी बदल गई हैं। अब सभी ज्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं। वो टाइम से आते हैं, काम खत्म करते हैं और घर चले जाते हैं। लेकिन तेजस्वी ने जो किया वो प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है। एक्टर्स के बीच ऐसा हो तो पीआर टीम सब मैनेज कर लेती है और न्यूज को बाहर नहीं आने देती, क्योंकि इससे इमेज पर फर्क पड़ता है, उस फिल्म या वेब सीरीज पर फर्क पड़ता है। अभी केवल अंदाजा लगा सकते हैं कि तेजस्वी के टैंट्रम से सभी किस कदर परेशान होंगे कि एमएक्स प्लेयर की टीम खुद आकर मीडिया को यह जानकारी दे रही है। सुरभि खुद टीवी की बड़ी एक्टर्स हैं। लोगों ने उन्हें नागिन में बहुत पसंद किया। ऐसा लगता है कि तेजस्वी अपने को एक्टर्स से इनसिक्योर फील करती हैं। बिग बॉस 15 में भी यह दिख चुका है। शमिता शेट्टी के साथ वो भिड़ गई थी। उन्होंने शमिता को एज शेम करते हुए आंटी कहा, जो काफी कंट्रोवर्शियल बना। शमिता ने बाद में इंटरव्यूज में कहा कि वो और तेजस्वी कभी दोस्त नहीं बन सकती। एज शेमिंग ने उन्हें हर्ट किया। तेजस्वी उनके गेम को लेकर कोई भी कमेंट कर सकती थी, लेकिन एज शेम करना यह आपकी सोच दिखाता है कि दूसरे लोगों को किस तरह से देखते हैं। वैसे तो तेजस्वी प्रकाश की इमेज मीडिया में बहुत बबली और क्यूट एक्ट्रेस की है। उनके फैंस उन्हें इस तरह से पसंद करते हैं, लेकिन यह भी रियलिटी है कि बहुत से लोगों को वो क्रिंज भी लगता है। मास्टर शेफ का ही एग्जाम्पल ले लो। वो अननेसेसरी शेफ के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती थी। वो अपने 30s में है, लेकिन क्यूट टीनेजर गर्ल जैसा उनका बिहेव होता था। इसी तरह से पीआर की बनाई इमेज होती है, जहाँ एक छोटी सी गलती की और सब सच सामने आ जाता है।
केवल उनका ही नहीं, उनके बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा का बिहेवियर भी उनके जैसा ही लगता है। दोनों टीवी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाले कपल्स में से एक है। उनकी मुलाकात 2021 में बिग बॉस 15 में हुई थी। शो में उन्होंने खुलकर फ्लर्टिंग की, फाइट्स हुई, रोमांस हुआ। तेजस्वी ने ट्रॉफी जीती और बाहर आकर ऑफिशियली डेटिंग कंफर्म कर दी। फैंस ने उन्हें तेजरन नाम दिया और तब से अब तक लगभग 5 साल हो चुके हैं। इन 5 सालों में दोनों ने साथ में कई शोज किए। सोशल मीडिया पर वो ट्रेंडिंग में बने रहे, या फिर यूं कहें कि कैसे पब्लिसिटी में रहा जाता है ये उन्हें अच्छे से पता है। बीच बीच में उनके ब्रेकअप के रूमर्स भी आते रहे, लेकिन दोनों ने हर बार डिनाई किया। रिसेंट में करण ने सीने पर तेजस्वी का टैटू बनवाया और कहा कि पैकअप होते ही सीधा तेजस्वी के पास जाता हूँ। बाद में पता चला कि यह तेजस्वी की वेब सीरीज के प्रमोशन के लिए बनवाया है। अभी इस तरह की हरकतें कोई टीनेजर करे या कोई अपने 20s में करे तो समझ आता है, लेकिन उनका इस तरह से करना बहुत अनमेच्योर्ड लगता है। करण की डेटिंग हिस्ट्री काफी लंबी रही है, साथ ही कंट्रोवर्शियल भी। सबसे पहले कृतिका कामरा के साथ 2009 में उनका अफेयर शुरू हुआ। टीवी शो कितनी मोहब्बत है के सेट पर वो मिले थे। 1 साल तक उन्होंने डेट किया और फिर ब्रेकअप हो गया। फिर मधुरा नायक के साथ 2012 में र्यूमर्स उड़े। मधुरा ने ट्वीट किया, आई लव यू टिल स्काई फॉल्स डाउन, लेकिन करण ने पब्लिकली डिनाई कर दिया, कहा पब्लिसिटी स्टंट है। उसके बाद अनुषा डांडेकर के साथ 2015 से 2020 तक रिलेशन में रहे। ब्रेकअप के बाद अनुषा ने चीटिंग के आरोप लगाए। उन्होंने कहा स्लीपिंग विद ऑल ऑफ मुंबई, वो डेटिंग ऐप यूज करता था। करण ने डिनाई करते हुए अनुषा को क्रूअल एलिड वुमन करार दिया। तेजस्वी का पास्ट उतना पब्लिक नहीं है। करण से पहले कोई ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं मिलता, बस कुछ रूमर्स रहे हैं। उनका नाम शिविन नारंग, नमिश तनेजा के साथ जुड़ा, लेकिन कभी कंफर्म नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये दोनों का बिहेवियर ही प्रॉब्लमैटिक लगता है। मीडिया और पपराजी के सामने वो अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, वो लोगों को समझ आता है। पीआर की बनाई हुई इमेज ज्यादा लगती है, लेकिन जहां ऐसा लगता है कि को एक्टर्स को आपके बराबर जगह दी जा रही है, तो वहीं प्रॉब्लम होने लगती है। लेट आना, जॉइंट प्रमोशन से मना करना, एज शेमिंग, आरोप लगाना। बिग बॉस में ये ड्रामा चल गया, लेकिन बाहर रियलिटी सामने आ ही जाती है। ऐसा लगता है कि बिग बॉस जीतने के बाद हाइप से उनमें ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। वो अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन को स्टार्स के साथ रिस्पेक्ट और मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। इंडस्ट्री में टीम वर्क जरूरी है, ईगो क्लैश से करियर डैमेज होता है। आपको क्या लगता है, तेजस्वी का बिहेवियर जस्टिफाइड है या प्रॉब्लमेटिक है? कमेंट्स में बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।